सो हे गाइस, वेलकम बैक टू काइशन कैपिटल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। जीवन में कितनी ही टेंशन आ जाए, चाहे आपकी जॉब चले जाए या फिर कोई निकल जाए जीवन से, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक बार जो चीज़ जाती है वो लौट के ज़रूर आती है, और लौट के इतने ज़्यादा रूप में आती है कि आप कभी कभी भौंचक्के हो जाते हो। और बाप रे, लेट सपोज आपका मार्केट में नुकसान हो गया 1 लाख। आपकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। लेट सपोज आपने बहुत साल की अथाह मेहनत करी है, आपने बहुत प्रयास किया है ना। यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो और रिसर्च, वैल्यूएशन सब कुछ सीखा आपने, और आप मान लो 1 लाख रुपए किसी बेटे में हार गए, शेयर मार्केट में हार गए। तो आपके पास नॉलेज थी, तब भी आप 1 लाख रुपए हार गए। 1 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। इतनी साल की रिसर्च पे लोग 10-10 हज़ार करोड़ खो जाते हैं। कहते हैं भाई मार्केट से लाख करोड़ वाइप आउट हुए। कोई भी स्कैम आता है मार्केट में, 10 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए। तो वाइप आउट मतलब गया, इन्वेस्टर का पैसा गया। तो एक इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर भी 1-2 करोड़ तो यूं चुटकियों में खो देता है। तो लेट सपोज 1 लाख आपने खो दिया, 1 करोड़ खो दिए, तो वो उतने ही गुने में लौट के आता है, बूमरैंग की तरह लौट के आता है। तो अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें, ठीक है। तो यह है 6th वीडियो हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ में। हमने कब से वीडियो नहीं डाले अकाउंटिंग पे भाई। देखो मैं फिर से बताता हूँ, 3 वीडियो हमेशा याद रखो मेरी: फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैं जो भी वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँ ज़रूर देखो, चाहे आपको आती हो ना आती हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है भाई। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग। देखो भाई, ओए होए, ये तो बहुत चमक रहा है। आपको भी दिख रहा है क्या? आज ही मैंने इसमें इंक डाली है भाई। अंडरस्टैंडिंग जर्नल एंट्रीज, जर्नल। ओए होए, क्या राइटिंग बन रही है भाई, वाह। मेरी राइटिंग इससे भी मस्त है भाई। हमारे स्कूल में 8th क्लास तक बेस्ट हैंड राइटिंग का जो प्राइज़ मिलता था ना, वो मुझे नहीं मिलता था। बट जो मेरी मैडम थी, इंग्लिश वाली मैडम, गुम्स मैडम, तो वो कहती थी भाई क्या राइटिंग है तेरी। मतलब मैं ऐसे कर्सिव में लिखता था। उसके बाद वो पड़ गए दोस्तबाजी में भाई, दोस्तों के साथ कभी मटर गश्ती कर ली, कभी बंक मार लिया स्कूल से। तो उस चक्कर में क्या हुआ भाई, मेरा जीवन का बहुत नाश हो गया। इसलिए फालतू चीज़ों में ध्यान ना दे। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं आपको एज अ बड़े भाई बता रहा हूँ। अगर आप छोटे हो, 18-19 साल के हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने जीवन के साथ मत खेलो, हड्डी तोड़ मेहनत करो। ये देखो, ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ लिखा हुआ है मैंने, हड्डी तोड़ मेहनत करो। और इतना मेहनत करो कि भाई ईश्वर, अगर भगवान में भरोसा करते हो तो भगवान आपको इतना दे, और भगवान में भरोसा नहीं भी करते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। और आप अगर अपने ऊपर भरोसा रखते हो तो जीवन आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। मेरे को तो देने लग गया है धीरे धीरे। आज ही मैंने 4K फॉलोवर क्रॉस कर लिए, और हमारा टारगेट रहेगा 31 दिसंबर 10,000 फॉलोअर करने ही करने हैं। तो आज है 2 अगस्त जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 31 दिसंबर को मेरे 10,000 फॉलोअर होंगे इंस्टाग्राम पे, और 1K व्यूअर्स और 1K सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पे होंगे। लेट सपोज हम टारगेट कर सकते हैं भाई, हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं। बेंचमार्किंग आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए, तो बेंचमार्किंग वगैरह करते हैं, ठीक है। बेंचमार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे जनरल एंट्रीज। और हाँ, मेहनत करो, फालतू लड़की बाजी, लड़के बाजी, जो भी हो, लड़के हो, लड़का बाजी, लड़की बाजी, इन सब पे ध्यान मत दो। सिगरेट, धुआं, भाई इन सब पे बिल्कुल दूर रहो। हम तो इन चीज़ों में, मैं पढ़ता ही नहीं फालतू चीज़ों में, ठीक है भाई। तो अब अंडरस्टैंडिंग जनरल एंट्री। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई जनरल एंट्री अकाउंटेंट की तरह कैसे पोस्ट करनी है। देखो, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे चैनल हैं। अगर आपको वो चैनल्स की वीडियो चाहिए, मैं किसी का ऐड नहीं करता, बट हाँ, मुझे लगता है कि वो बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, मेरे जैसा कोई कंटेंट क्रिएटर है, मुझसे बेस्ट है भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी, मैं कुछ भी नहीं हूँ लिटरली, बट अगर बेस्ट है कोई, तो मैं उसकी वीडियो नीचे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लेना, है ना। अगर आप कमेंट करोगे तो जनरल एंट्रीज हम पोस्ट करना नहीं सिखा रहे, हम सिखा रहे हैं कैसे एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट और एक अकाउंटेंट एनालाइज करता है एंट्री। अकाउंटेंट पोस्ट करता है एंट्री, और फॉरेंसिक अकाउंटिंग जब फ्रॉड हो जाता है तो उन एंट्री का सर्जरी करता है। लेट सपोज आपका एक बिजनेस है, वो बॉडी है, ये शरीर है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर ही हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो मान लो शरीर में कोई बीमारी हुई, तो आपका शरीर आप देखोगे भाई बीमारी कैसे हुई, आपने क्या खाना खाया। बट अब जो फॉरेंसिक ऑडिटर है, वो मान लो एक डॉक्टर है, सर्जन, डॉक्टर से भी आगे जाते हैं सर्जन, सर्जियन भाई, वो और आगे जाते हैं। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या करते हैं, वो करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो होते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अरे बात बता, जो इसने 1 लाख रुपए के जो एक्सपेंस पोस्ट करे, मान लो 10 करोड़ के एक्सपेंस है, बहुत बड़ी कंपनी थी, 1 लाख के एक्सपेंस संदिग्ध हैं, सस्पिशियस है, तो वो बोलेगा यार 1 लाख का जो ये एक्सपेंस है, वो इसकी सपोर्टिव एविडेंस तो दिख नहीं रहे। तूने बोला भाई मैं तो बिज़नेस पर्पस के लिए हरियाणा गया था, मैं तो उत्तराखंड गया था, किसी दूर दराज के क्षेत्र में हमारे कंपनी का प्रचार करने, हमारे लेट सपोज
आजकल महिलाओं की हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियसनेस है। तो मान लो कंपनी वाला भाई हम सैनिटरी पैड बेचेंगे, ठीक है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसने बोला हम दूर दराज के क्षेत्र में हिमाचल, उत्तराखंड या असम क्षेत्र में जाके, आजकल तो असम में बाढ़ आ रखी है भाई, तो वो भी दिक्कत है, तो मान लो हम उस क्षेत्र में चले गए सैनिटरी पैड बांधने, तो भाई लेकिन उसका जो एक्सपेंस था वहाँ जाने का और वो सब बांटने का, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या काम करेगा, वो एविडेंस बेस्ड अकाउंटिंग करता है। वो बोलेगा भाई एविडेंस तो है नहीं, तो 1 लाख का भाई कहाँ गया, ये घपला है, तो इस तरह से वो फ्रॉड पकड़ता है, 1 करोड़ 1 लाख जो भी है, ठीक है। बट आज हम बात कर रहे हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट की, नहीं अकाउंटेंट की। तो जर्नल एंट्रीज कई प्रकार की होती हैं। पहले आप समझो ये डायरी है, ये होती है जर्नल, जिस पे आज कुछ भी लिखते हो। जैसे मान लो मेरी डायरी कहाँ है, जन्मे जय बिस्ट CEO कायोशिन कैपिटल। मेरे को अच्छा लगता है CEO बोलना। अभी तो हमने अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराया नहीं, कहीं पे भी ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर नहीं कराया, बट जल्दी हम अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराएंगे और फुल फ्लैज हम ऑडिट और टैक्स कंसल्टेंसी में जाने वाले हैं। लेट्स सपोज जाएँ ना जाएँ वो देखते हैं, और आई होप फॉर द बेस्ट। तो ये मेरा जर्नल है, तो इसमें डेली मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ कि मैं आज पार्क में गया, मैं 5 किलोमीटर दौड़ा। तो इस तरह से क्या होता है, जर्नल एंट्री भी वही होती है, एक जर्नल होती है डायरी जैसी। मान लो सर ये बिज़नेस का सिस्टम है, BS बिज़नेस सिस्टम, उसमें जनरल एंट्री पोस्ट होती है, एंट्री रोज़ पोस्ट होती है, किसमें, जर्नल में। जर्नल क्या, डेली बिजनेस जो आप करते हो, अच्छा कुछ भी घटित हुआ, कुछ भी अकर हुआ, आपको उसको रिकॉर्ड करना है, एंट्री को रिकॉर्ड करना है। लेट्स सपोज एक्सपेंस हुए, रिकॉर्ड करो, कैश आया रिकॉर्ड करो, एसेट आया रिकॉर्ड करो, इनकम हुआ रिकॉर्ड करो, लॉस हुए रिकॉर्ड करो, प्रोविजन हुए रिकॉर्ड करो, रिजर्व बने रिकॉर्ड करो, हर चीज़ रिकॉर्ड होगी, परमानेंट रिकॉर्ड होगी एज पर अकाउंटिंग रूल। मेरी आपने वीडियो नहीं देखी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस, वो जाकर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। और सबसे पहली वीडियो जो थी एसेट लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इनकम, अली ईगो जो भी है, गेन्स, तो अली ईगो को जाके समझो, अली ईगो क्या होता है ना, तो उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब हम समझ रहे हैं 3 प्रकार के अकाउंट, नॉमिनल, भाई हाँ, मिस्टर फरदीन के बोलने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मिस्टर फरदीन ने आई थिंक 1 हफ्ता पहले कोई कमेंट किया था मेरे शॉर्ट पे कि भैया प्लीज़ अकाउंटिंग वीडियो लाई जाए, किस पे, जनरल एंट्री पे। मैं अभी आई थिंक वो स्कूल बॉय है या फिर कोई मतलब ग्रेजुएट वगैरह है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मुझे इतना नहीं पता भाई, मैं इतनी पंचायत नहीं रखता किसी से। बट उसने बोला कि भैया ये वीडियो बनाओ, सर बोलता है भाई वो, सर प्लीज़ वीडियो बनाओ। और आज ही इंस्टाग्राम में 2 बजे बंदे का मैसेज आया कि भाई प्लीज़ सर वीडियो बना दो प्लीज़। तो मुझे लगा यार बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो नॉमिनल अकाउंट, उसने बोला भाई मुझे नॉमिनल रियल और NPR, नॉमिनल रियल पर्सनल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और भाई लिटरली बताऊँ, आज मैंने बहुत दोबारा ये ब्रशअप किया है टॉपिक की, मैं कब से भूल गया। हमारा काम ऑडिट में है भाई, हम ऑडिट में ये नहीं चेक करते कि पर्सनल अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट है कि नहीं, ये फालतू काम हम करते नहीं। ये काम अकाउंटेंट ही होता है। अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एंट्री पोस्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अप्रूव होती है तो CFO के साथ बैठ के ऑडिटर ये चर्चा करता है कि आपके अकाउंटेंट ने जो एंट्री पोस्ट करी है सस्पेंस अकाउंट की, ये गलत है। जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की दुनिया में या उस सीरीज़ में आपको समझाऊंगा। तो देखो, पर्सनल PRN, हम उल्टा चलेंगे। अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन हम उल्टा चलेंगे। देखो, पर्सनल मतलब आदमी, जहाँ पे भी आदमी का एक परसेप्शन आ जाए वहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। लेट्स सपोज अभी कमेंट डाउन करो, लेट्स सपोज अगर मैं एक बैड डेट की एंट्री मार रहा हूँ, तो बैड डेट इन तीनों में से कहाँ कवर होगा। आज देखते हैं भाई आप पे कितनी नॉलेज है ना। मेरे पे भी नॉलेज है, और मेरे पे जो नहीं भी है, मैं तो भाई इंस्टाग्राम के रील्स में कमेंट करता रहता हूँ कि जहाँ पे भी मेरी एक्सपर्टीज़ है फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, मुझे लगता है कि ये बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं उसको ये नहीं बोलता भाई तूने गलत बोला। मैंने बोला प्लीज़ करेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दिस टाइम स्टैंड देता हूँ कि आपने यहाँ थोड़ा मिस आउट कर दिया, आपने गलत बोल दिया। तो मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई उस बंदे ने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। हम किसी की वीडियो में जाके बोलते हैं भाई तू तो गलत बोल रहा है, तो उस बंदे का ना एक वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसा काम ना करे प्लीज़, है ना। किसी बंदे को डिफेम ना करे प्लीज़, ये काम ना करे, है ना। तो लेट्स सपोज आप आज इसी वीडियो पे जब भी आप देखो तो कमेंट करो कि जो बैड डेट है वो कौन सी अकाउंट में फॉलो होंगे। तो देखो, इन तीनों को समझने से पहले ये समझो कि जो जनरल एंट्री है उनको 3% समझो। पहला होता है आपको एंट्री पोस्ट करनी है, एंट्री पोस्ट कर दी, सिंपल। क्या घटित हुआ भाई, अच्छा एक्सपेंस हुआ है, अच्छा ठीक है, इनकम हुई है, ओ गेन हुआ है, लॉस हुआ है, अच्छा एसेट खरीदा है। तो इस तरह से आप इनकम को रिकॉग्नाइज करो, एंट्री को रिकॉग्नाइज करो, सेकंड, टाइप ऑफ अकाउंट। अच्छा, यही सेकंड पार्ट से मैंने आपको रिकॉग्नाइज करना है टाइप ऑफ अकाउंट। यार ये नॉमिनल है क्या पर्सनल है,
ये रियल है। तो आपको इस तरह से उसको मॉडिफाई करना है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको उसका टाइप पता लगाना है, उसका जेनरिक नेचर। लेट सपोज मैं अपने नोट्स खोलता हूँ, देखो मैं आपको नोट्स से बताता हूँ, मैं भाई नोट्स बनाया क्या सुबह से। तो भाई अच्छा, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, अच्छा ठीक है। तो मैंने भाई मैं नोट्स बना के चलता हूँ, तो मैं फालतू काम करता ही नहीं, ठीक है। तो अब ये समझो, ये इधर कर दो। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करा, REGONISE, रिकॉग्नाइज। उसके बाद आपको दूसरा करना है, आपको टाइप पता लगाना है, और फिर लास्ट में डबल एंट्री सिस्टम, DES, डबल एंट्री। यानी अगर कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ जा रही होगी। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक अकाउंट इफेक्ट होगा तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा। आई थिंक लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े होंगे ना, कौन से है वो, सिद्धांत, साइंस में, वो भी मैं भूल गया भाई, 10th से पढ़े थे। तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, वही समझो, है ना, हर चीज़ का एक रिएक्शन जरूर होता है। तो वही है भाई, एक एक्सपेंस एंट्री मार रहे हो तो उसका एक कॉन्ट्रा एंट्री जरूर आती है। कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, मतलब उसको कहते हैं सब एंट्री, उसी की एक दूसरी एंट्री आती है। तो कभी और समझाऊंगा अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कैसे होती है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनल, रियल और GDP, ठीक है भाई। तो भाई आपने अब पता लगाया भाई, अच्छा अकाउंटेंट दूसरे अकाउंटेंट से बात कर रहा है भाई, वो जो शर्मा जी है ना, उस शर्मा जी ने हमको ना पैसे दिए हैं। अच्छा, तो शर्मा ने अपने अकाउंट से मुझे कैश पे करा, यानी चेक लगाया, या फिर अपने अकाउंट से पहले इनकैश किया पैसा और मुझे पकड़ा दिया। अच्छा ठीक है, तो शर्मा जी इस पर्सनल अकाउंट, शर्मा जी वो कौन है, एक आदमी है, ओके। जहाँ पर्सन है आदमी एक होता है। अब आता है हमारा असली क्वेश्चन कैपिटल की नॉलेज। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आदमी हो, बैंक भी हो सकता है। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब बैंक जो है, बैंक के पैर नहीं है, बैंक की बिल्डिंग में पैर नहीं है, तो बैंक की बिल्डिंग खुद चल के जाए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, है ना। तो दैट्स व्हाई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बैंक को आप सू कर सकते हो, बैंक के डायरेक्टर को भी सू कर सकते हो, और बैंक को भी। तो मतलब बैंक के डायरेक्टर के खिलाफ आप केस कर सकते हो, और बैंक के खिलाफ भी केस कर सकते हो, है ना। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। कभी समझाऊंगा कंपनीज एक्ट की, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना कि भैया कंपनीज एक्ट की वीडियो ले आओ, क्योंकि कंपनीज एक्ट में हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है ना। हम किसी को एक्सपर्टीज़ देते नहीं हैं, बट कंपनीज एक्ट में क्या है ना भाई, कई चीज़ें ऑडिट में काम आती है। तो मैं वो मेन सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, और परचुअल सक्सेशन क्या होता है, इस तरह से कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पर्सन आ गया। अब बैंक, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो HUF कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर, यानी यादव जी मोमोज वाले, है ना, सोल प्रोप्राइटर। ये सब क्या है, आपके पर्सन्स, ये पर्सन्स है। इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में ये सब पर्सन है, अलग अलग प्रकार के पर्सन है, ठीक है। कोई AJP है, कोई BOI या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, AOP, इस तरह से कहिए। इनकम टैक्स की वीडियो भी चाहिए अगर, तो कमेंट डाउन करना भाई कि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स की वीडियो बना दो। तो मेन सेक्शन जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके प्रोमिसरी नोट एक्ट, तो इन सब एक्ट्स को मैं ऑडिट में अप्लाई करता हूँ रियल लाइफ में, डेली बेसिस। जो डेली बेसिस मेरी लाइफ है ना, डे टू डे बेसिस पर मेरी जो लाइफ चल रही है उसमें मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया नॉमिनल। तो पर्सन आपने बोल दिया, तो आपके पास कहाँ से पैसा आया, शर्मा जी से। तो पैसा क्या आया, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट, शर्मा ने पैसा दिया। तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट का एक लॉजिक होता है, क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रट्टा मान लो भाई, मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, तो अब मैं बड़ा बोर्ड लूँगा, और ये जो ट्राईपॉड देख रहे हो ना, बड़ी आधे घंटे से मैं इस ट्राईपॉड को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एक टांग है ना भाई, टांग ये तो टूट चुकी है। तो उसके अंदर पेपर डाल के मैंने उसको सीधा करा है भाई, बैलेंस किया है। तो ठीक है भाई, करते हैं कुछ। अभी फालतू में हमारे पास फाइनेंशियल चंक है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फालतू पैसा है, बट अभी इन चीज़ों में पैसा नहीं लगा सकता, अभी कुछ मेरे अपने ऑब्लिगेशंस है, ठीक है भाई। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, हम, बट हम भी पर्सनल है, लेकिन हमने रिसीव नहीं किया, हमारे बिजनेस से किया। तो भाई क्या रिसीव किया, कैश। और टू क्रेडिट द गिवर, तो टू मतलब ये डेबिट एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है, तो टू मतलब हमेशा क्रेडिट एंट्री होती है। तो क्रेडिट द गिवर, किसने पैसा दिया, शर्मा जी ने। बैंक पैसा देगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट क्या है, लेट सपोज डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड आप कब देते हो,
वैसे तो यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्री समझा रहा हूँ मैं। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है? आपका एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू किसको, किसको आपने इशू करा? तो मिस्टर ए ने कोई परचेस करी होगी, ए ने कोई मुझसे सामान खरीदा होगा, तो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ए। और नहीं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू पीएनएल, तो इसलिए पीएनएल के डिस्काउंट अलाउड इधर की साइड में, जब पीएनएल बनता है तो इस साइड में डिस्काउंट अलाउड दिखता है, और यहाँ डिस्काउंट रिसीव दिखता है जब आप परचेज करते हो, है ना। जब आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव है, आपने डिस्काउंट सामने वाले से लिया, सप्लायर से, और जब आपने सामने वाले को माल बेचा, जब सेल्स करी, जब सामने वाले से आपसे परचेज किया, तो आप उसको डिस्काउंट अलाउ करते हो, ये ले भाई डिस्काउंट ले, समझे। तो ये है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जहाँ पे भी कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब एनपीआर, पीआरएन, पीआर, अब रियल का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन है तो वही भाई, है सब लॉजिक वही। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे आपस में, हमारे पास में क्या आया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या गया। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है रियल से याद रखो, रियल से याद रखो। रियल वो चीज़ें होती हैं जहाँ एसेट है, जिन चीज़ों को आप पैसों के रूप में तोल सकते हो, समझे। आदमी को तोल सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो भाई जन्मेजय तेरी औकात केवल 1 करोड़ की है। नहीं भाई, वो नेटवर्थ एक डिफरेंट थिंग है, वो मेरी बैलेंस शीट के हिसाब से, मेरे एसेट के हिसाब से मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ है, लेकिन वो एक्सटर्नल चीज़ है, मेरे बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी। तो मेरे अपने बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो रियल एसेट, जिन चीज़ों को आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, लेट सपोज कैश, बैंक, बैंक मतलब बैंक वाला पैसा, ये वाला बैंक नहीं है, पर्सन वाला बैंक। बैंक, मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, है ना, व्हीकल, कार, कुछ भी हो, इन चीज़ों को एसेट माना जाता है। एसेट मतलब वो चीज़ें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएंगे। फर्स्ट वीडियो में समझाया था, अली को वहाँ जाके देखो, ठीक है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इसका जो फॉर्मूला है, अभी मैं देखता हूँ, अभी मैं को लिख देता हूँ भाई, बड़ा बोर्ड लेना ही पड़ेगा। एक बड़ा बोर्ड, एक बड़ा ब्लैक बोर्ड, और एक बढ़िया सा टैब लेंगे, टैब में समझाएंगे, बढ़िया एकदम मस्त, मज़ा आएगा, ठीक है। तो भाई एसेट आ गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे तो कैश नहीं होता, कैश ऑब्लिक बैंक। आपको 11th में पता नहीं कैश ऑब्लिक बैंक क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो 11th 12th का क्लास आप पढ़ते हो ना, वहाँ पे इनकम टैक्स की आपको नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल नॉलेज होती है भाई। जब मैं 11th में था ना, तो मुझे घंटा पता था कि भैया इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। मुझे पता था हाँ, मेरे पापा एक टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है। लेकिन आप जब भी एक एसेट खरीदते हो, तो अगर आप उसकी कैश में पेमेंट करते हो किसी लिमिट से ऊपर, मतलब 2000 10,000 से ऊपर, तो पता क्या होता है, आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, और इनकम टैक्स बोलता है भाई तू इस एसेट को भले ही चलाते रहे, मैं तुझे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं करूँगा। तो वो भी चीज़ है, इसलिए ये 12th क्लास का कंसेप्ट और 11th क्लास का कंसेप्ट आप वहीं तक रखना, उसके बाद भूल जाना। बैंक से ही एंट्री होगी। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट क्या है? बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आया जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में नाप सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज पोस्टेड इन रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट है आपका एसेट। व्हीकल आया, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। कार, अब अभी पैसा नहीं आया, तो कार आपने किसे खरीदी? कार अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। भाई मिस्टर ए से मैंने कार खरीदी, अभी पैसे नहीं दिया, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश, कल को हमने पेमेंट कर दी, तो मिस्टर ए से मिस्टर ए कैंसिल, तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, खत्म। इस तरह से एंट्री पास होती है भाई, अब देखते जाओ, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या क्या है? जिन चीज़ों को आप मॉनेटरी टर्म में नाप सकते हो। अब लास्ट आ गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अब आप सोचो, इसका मैं एक तो बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। चलो मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसे तो वीडियो बहुत बड़ी आती है, बट स्टिल चलो समझा देता हूँ। दिमाग में आ रहा है तो भाई समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने समझा होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से नोट्स बना के आपको लिखवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सर प्लीज़ अच्छी नोट्स बना के दें। तो भाई फिर लंबी वीडियो बनाएंगे 20-25 मिनट के आराम से। मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को ही रिकॉग्नाइज़ करके खुद बना लें नोट्स, ठीक है। तो हम नॉमिनल PRN, पर्सनल रियल नॉमिनल, तो नॉमिनल की चर्चा हो रही है। तो लेट सपोज आपके पास एसेट है, आपने जो एसेट खरीदा वो 10,000 खरीदा, ठीक है। 10,000 अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भैया कैश क्या है? रियल अकाउंट। एसेट क्या है? ये भी रियल अकाउंट है। ऐसे कई एंट्रीज मिलेगी जहाँ रियल अकाउंट भी होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन उसमें आपको नेचर समझना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आ रहा है। लेट सपोज ये कैश अकाउंट डेबिट,
हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, मिस्टर ए। तो भाई कैश तो रियल अकाउंट है और जो मिस्टर ए है वो पर्सनल अकाउंट है। तो भैया दो जगह एंट्री इफेक्ट होगी, ये भी याद रखना। वो कभी और समझाऊंगा कैसे इफेक्ट होती है बट स्टिल यहाँ पे पर्सनल अकाउंट मेन है, पैसा तो आ यहाँ से रहा है। और मेन इसमें क्या आ रहा है, मेन पैसा आ रहा है जहाँ से जो आपका मेन उद्गम है। लेट्स सपोज गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है भाई गंगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, वो आई थिंक तिब्बत साइड से कहाँ से आती है। तो भाई मेन सोर्स देखना है। तो मेरे पास मेन क्या है, हमारे पास एसेट आया। मेन क्या है, हमको पैसा दिया गया, पैसा दिया, पैसा सेकेंडरी है, दिया किसने, उसने। हमारे पास क्या है, पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी था, हमारे पास एसेट है। तो मेन चीज़ देखनी है आपको। तो मैं एसेट आ गई 10,000 की, ठीक है 10,000। और अब डेप्रिसिएशन लग के उस एसेट की वैल्यू हो गई 8,000, लेकिन आपने वो माल 9,000 में बेच दिया। तो आपके पास पैसा क्या आया, आपके पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट। भाई आपके पास पैसा आ गया, आपने उस एसेट की वैल्यू जो डेप्रिसिएशन लग के 8,000 थी, 8 के थी, आपने उस एसेट को संटोरा गटोरा करके भाई 60 गांठ करके आपने वो एसेट को 9,000 में बेच दिया। तो पैसा आया पूरा 9,000। अब जो एसेट आपने डेबिट मारा है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे क्रेडिट में। तो टू एसेट, तो एसेट अकाउंट। भैया 8,000 तो गए। अब यार इसमें डिफरेंस आ रहा है 1,000 का। तो भैया वो हो गया लॉस, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल या फिर गेन ऑन सेल। तो भैया ये हो गया एंट्री पास, सिंपल। तो भैया अब सुनो क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। भैया हो गया, ले इनकम हो गई ना, क्रेडिट हो गई। तो ये है पूरा लॉजिक। और अगर आप 8,000 वाला माल 7,000 में बेचते तो अब क्या एंट्री पास होती। अब हमने 7,000 में बेचा तो हमारे पास कितना पैसा आया होगा, अरे भाई 7,000 ही तो आया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000, 7 के, सिंपल 7 के। अब एक बात बताओ, एसेट मैंने 10,000 की खरीदी थी तो आज की उसकी वैल्यू 8,000 है, तो मैं 8,000 की वैल्यू कैंसिल करूंगा। अच्छा हाँ ठीक है यार, सही बात है। तो टू एसेट अकाउंट भाई 8,000। तो अब शॉर्टफॉल यहाँ नहीं आ रहा, शॉर्टफॉल यहाँ आ रहा है। तो भैया ये शॉर्टफॉल क्या होगा, अरे बाप रे, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 1,000। ले भाई एंट्री पास खत्म। तो लॉस ऑन सेल, तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये ले एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे देखा जाए परचेज एक अलग नेचर का एक्सपेंस है, बट हाँ वो है तो एक्सपेंस ही। आपने कोई माल खरीदा सामने से तो वो है तो एक्सपेंस ही ना भाई। और आपने इनकम कमाई, इनकम और गेन में बहुत डिफरेंस है। वैसे आप जब ऑडिट वगैरह में जाओगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कभी करोगे अपने जीवन में, तो चाहता हूँ आप लोग बहुत ऊपर तक जाएं। बट इनकम और गेन्स में बहुत अंतर है। बट स्टिल एज अ फिलोसफर हमारा काम है चीज़ों को देखना। परचेज भी एक एक्सपेंस है और जो आपकी सेल है वो भी इनकम है। सेल का नेचर अलग है, जैसे परचेज है वैसे सेल है, लेकिन सेल जो है वो आपकी इनकम है। आपने सेल करी तो इनकम हुई, बट पता नहीं क्यों उसे इनकम गेन सेल इतनी सारी चीज़ों पर बाइफ्रिकेशन करा है। तो भाई इन चीज़ों को मान के चलो, क्योंकि कल को आप नौकरी करने जाओगे तो भाई इन तीनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इंटरव्यू में, ठीक है भाई। तो ये हो गया परचेज टू कैश, आपने परचेज टू ए। तो भाई परचेज अकाउंट क्या हो गया, परचेज क्या होता है, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल है ना, सारे एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन सब इसमें आएंगे नॉमिनल अकाउंट। और ये हमारा ए है, ए से खरीदा तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट। जहाँ नाम है, जहाँ नाम है वहाँ पर्सनल। जहाँ एसेट वगैरह आ रही है, एसेट वगैरह जितनी भी चीज़ें, कार, व्हीकल, फैक्ट्री, बिल्डिंग, तो ये सब क्या है हमारी रियल अकाउंट। रियल मतलब रियल, असली में पैसा आ रहा है। और एट द एंड लास्ट में क्या आएगा, नॉमिनल। नॉमिनल में सारे खर्चे, परचेज, एक्सपेंस, सेल, इनकम, गेन्स सब कुछ आता है। तो आई होप आप समझ में आए होंगे। तो वो करना क्या है, पहले आइडेंटिफाई करो कि एंट्री क्या पास होनी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ऐसे करके आप रिकॉग्नाइज करो। उसके बाद आप पता लगाओ कि भैया जो हमारा इसका टाइप क्या है, टाइप क्या है, टाइप क्या है भाई, नॉमिनल है, पर्सनल है, इस तरह टाइप पता लगाओ। और एट द एंड डबल एंट्री सिस्टम पास कर दो, डबल एंट्री सिस्टम पास कर दो। यानी एक अकाउंट को पेलने के लिए दूसरे अकाउंट को पेला जाएगा। यानी अगर हमने एक्सपेंस लिया, हमने एक्सपेंस किया, तो दूसरा अकाउंट क्या पुश होगा, कैश बैंक, कैश बैंक। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो इस तरह से पूरी जर्नल एंट्री पोस्ट की जाती है। फिर लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, तो हर चीज़ बनती है। और एट द एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, रेगुलेटर्स को रिपोर्टिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और अभी और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।